नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम डिफरेंशियल्स, टोटल डिफरेंशियल्स, डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव ये जानने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को ऑप्टिमाइजेशन करना सीखा। फिर अगर मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में कोई कंस्टेंट दिया हुआ है तो वहाँ पर उस कंस्टेंट को जीरो मानकर उसको हमने लैग्रेंजियन फंक्शंस के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन करके सीखा कि किस तरह से कोई भी फर्म है या तो वो किसी भी फंक्शंस को कॉस्ट को कम करना चाहेगी, अगर उसका प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमम करना चाहेगी, तो हमने वहाँ पर फंक्शंस को ऑप्टिमाइज किया, या तो मैक्सिमम किया या मिनिमम किया। उसके बाद अभी टाइम है हमको कि डिफरेंशियल्स, टोटल डिफरेंशियल्स और डेरिवेटिव्स के बारे में जानना है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, हमारे आगे बहुत काम आएगी। तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ डिफरेंशियल्स से। ये डिफरेंशियल्स डेरिवेटिव से थोड़ा सा अलग है, देखिएगा कैसे अलग है। जैसे कि मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँ 4x² + 5x² - 7। देखिएगा यहाँ पर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और इस इक्वेशन में आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि आपका डेरिवेटिव में होता है ऐसे ही। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ dy/dx, यानी कि डेरिवेटिव करता हूँ इस इक्वेशन का। ठीक है, सबसे पहले तो x के रिस्पेक्ट में किया तो 8x + 10x, ये हो गया, ये सिंपल डेरिवेटिव हो गया। डिफरेंशियल्स इससे आगे एक काम करना आपने, जो ये dx है इसको आपने इस साइड मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ पर सिर्फ हमको देखना है कि dy में चेंज कितना होगा, किसकी वजह से। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल बोल लो, उस डेरिवेटिव इनटू जितना हमने x में चेंज किया है, ये हमारे पास क्वांटिटी होगी। जैसे कि x की हमने यहाँ पर तो पता चला कि 1 यूनिट की वजह से है ना, ये क्या है, चेंज इन y ड्यू टू यूनिटरी चेंज इन x। यहाँ पर हमको ये पता है कि ये क्लोज टू जीरो है ना। चेंज क्या है, x में चेंज क्या है, क्लोज टू जीरो है, यानी कि हम इसको यूनिटरी चेंज मानते हैं, 1 यूनिट में चेंज। ठीक है ना। तो अगर हमको 50 यूनिट में चेंज करना है या 100 यूनिट में चेंज करना है x में, और फिर देखना है कि y में कितना चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आप 1 यूनिट में चेंज कर रहे हो तो आपका ये बदलने वाला है नहीं, वही चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर अगर 10 यूनिट बदलोगे तब तो चेंज इन y बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर आप चाहे 10 लिख लो चाहे 50 लिख लो, वो आप पे ऊपर डिपेंड है कि कितना चेंज x में कर रहे हो। उस चेंज की वजह से इसके साथ फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो हम टोटल y में चेंज जान सकते हैं कि इतना चेंज हमने x में किया था और उसकी वजह से y में कितना चेंज हुआ है। तो ये है डिफरेंशियल्स। तो आपको कैसे पता चला, डेरिवेटिव सिर्फ यूनिटरी चेंज की वजह से y में चेंज को दिखा रहा है, यानी कि स्लोप को दिखाता है एक तरह से, ओनली स्लोप को, और ये टोटल चीज़ को, मतलब कितना हमने x में चेंज किया और y में कितना चेंज आएगा। ठीक है ना, इसको दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया dy = 8x + 10x × dx। गॉट इट। एंड नेक्स्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ कि मेरे पास y है, y = 2x - 5²। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना आपने, तो यहाँ पर dy/dx करना है, तो आपका कितना आएगा, 2x - 5 × x के रिस्पेक्ट में किया तो 2, एंड 2 × 2 = 4 × 2x - 5 यानी कि 8x - 10। तो ये क्या आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि dy/dx आ गया। अब dx कितना चेंज किया आपने, उसको आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना है dx, तो ये टोटल dy में चेंज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, dy की वैल्यू, तो ये आएगा हमारे पास डिफरेंशियल्स ऑफ दिस फंक्शन। ओके, ये हुआ। अगर मैं टोटल डेरिवेटिव यानी कि टोटल डिफरेंशियल्स की बात करूँ, डिफरेंशियल्स के बाद हम चलते हैं टोटल डिफरेंशियल्स के पास। टोटल डिफरेंशियल्स में क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, और इसमें जैसे कि कोई z फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, सपोज करो कि x4 + 8xy + 3y³ ये है। अब इसमें क्या है, x भी है और y भी है, यानी कि यहाँ पर z किसका फंक्शन हो गया है, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए हैं, तो तब यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल्स का जो पॉइंट है वो आएगा। अब उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि चेंज इन z = zx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, और फिर उसको dx से मल्टीप्लाई करा दो जितना आपने x में चेंज किया है, प्लस zy, फिर उसको dy से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला हो गया। सिंपल बात है कि हमने x का डिफरेंशियल्स प्लस y का डिफरेंशियल दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों का क्या हो गया है, टोटल डिफरेंशियल हो गया है। या फिर 2 या 3 या 4 y z
या कोई भी कितने फंक्शन हो उनको सभी को जोड़ते चलोगे तो हमारा टोटल डिफरेंशियल आता जाएगा। तो इसमें अगर मैं निकालूँ तो क्या है, पहले हमने निकालना है जेड एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 4x³ + 8y और जेड वाई आया है हमारे पास, इसका दोबारा करो तो y यहाँ पे है तो 3 3 जा 9y एंड यहाँ पे है तो +8x², ठीक है। ऐसे ही है इन दोनों को, अब आपका यहाँ पे आया है ये इसके साथ, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया dx और dy और दोनों को दिया हमने जोड़, तो ये हमारा आ गया dz, ठीक है ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारे पास टोटल जोड़ आ जाएगा, इनका क्या आ जाएगा, टोटल जोड़ आ जाएगा हमारे पास टोटल डिफरेंशियल। उसी तरह अगर मैं एक इक्वेशन और लूँ टोटल डिफरेंशियल की आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जैसे आपका z की वैल्यू है x - y अपॉन x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर zx = x + 1 कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का x के रिस्पेक्ट में आया 1, माइनस करो नीचे वाले को, ऊपर वाले को कांस्टेंट लिखो x - y, नीचे वाले का x के रिस्पेक्ट में आया 1, ये हुआ। जेड वाई क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा हमारे पास x + 1, y के रिस्पेक्ट में आया यहाँ पे 1 माइनस x - y के रिस्पेक्ट में आया -1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x का आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 0, सॉरी ये आ गया 0, है ना, क्योंकि नीचे तो y है ही नहीं नीचे वाले में, तो ये टोटल हो गया आपका 0, इसको मैं काट ही रहा हूँ, तो ये बचा। अब इसको जोड़ो तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे तो x + 1 माइनस, और ये हो गया x - y, और इसको आपने कर देना है dx से मल्टीप्लाई, प्लस करके आपने माइनस करके, या तो आप इसको माइनस कर दो क्योंकि दोनों साइड में माइनस से होगा, तो -x - 1, यहाँ पे प्लस ही रखो, इसको एक बार क्या कीजिएगा आप x + 1 को आप -x - 1 करके इसको dx से dy से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका dz आ जाएगा, टोटल डिफरेंशियल आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लेना, हमको पता चल जाएगा कि कितना कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। ये हो गया। और अगर आपको और ज़्यादा करना है प्रैक्टिस तो हम 1-2 एग्जाम्पल और ले सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाया तो देखिएगा कि z = हमारे पास है 3x² × 8x - 7y, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ आप। तो पहले आपने किया इसको zx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया 6x, पहले इसको कांस्टेंट रखो 3x² और इसका क्या आएगा आपका 8, है ना, x के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस करके इसको कांस्टेंट रखो 8x - 7y और इसका क्या आएगा 6x, ठीक है भाई। ये तो हुआ आपका zx, और zy क्या हो गया आपका, zy हुआ कि पहले इसको रखो कांस्टेंट और y के रिस्पेक्ट में आया -7 प्लस 8x - 7y, अब इसका करो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में हुआ 0 और 0 होने पर ये हो गया पूरा 0। अब इसको आपने dx से मल्टीप्लाई करवा के, इसको dy से मल्टीप्लाई करवा के जोड़ देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा dz = जितना भी आपने ये सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। ऐसे है, ये क्या है डिफरेंशियल्स। आपको मैं एक इक्वेशन और दे रहा हूँ, आप इसको करके मेरे को व्हाट्सएप करना या फिर कमेंट करके लिखना इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल सी इक्वेशन है, ये आपको करना है, तो प्लीज़ करके दिखाओ इसको, इसका टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टोटल डेरिवेटिव की तरफ। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव का जो एंगल है वो तब आता है जब हमारे पास दो इक्वेशन हो, जैसे कि z ऊपर वाली इक्वेशंस में हमारे पास फंक्शन था x एंड y का था, या 2 या 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। लेकिन अगर एक इक्वेशन और आ जाए, जैसे कि उसमें आ जाए कि y फंक्शन हो जाए किसका, x का, तो यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव, यानी कि टोटल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक फैक्टर के रिस्पेक्ट में होता है ना, मतलब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है कि नहीं होता है।
अब यहाँ पर अगर हमने सिंपल इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया तो क्या y में जो है x उसका डेरिवेटिव कर पाए हम? नहीं कर पाए ना, तो वो टोटल नहीं कहला जाएगा, क्योंकि y को भी फॉर्म करने में x का योगदान है। तो y है इसके अंदर, यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर y है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं x भी है, और यहाँ पर x तो है ही सीधा। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। y का z का तो डायरेक्टली है ही दोनों का, ठीक है, ये तो डायरेक्टली है ही, z इसके साथ भी और इसके साथ भी, बट x का इनडायरेक्टली z के साथ है। तो इसलिए हमको x का दोबारा से y के रिस्पेक्ट में ये भी निकालना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि अब टोटल डेरिवेटिव आया। देखिएगा कैसे। इससे पहले आप ये देखिए कि डिफरेंशियल्स और टोटल डिफरेंशियल्स का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर हमारे पास फर्म की कॉस्ट है 2 गुड्स बनाने की, ठीक है ना, और उसकी फंक्शनल रिलेशनशिप टोटल कॉस्ट है हमारे पास। ये देखिएगा, ये फंक्शन में x भी और y भी है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट किसका फंक्शन हो गई है, x एंड y, 2 गुड्स का फंक्शन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने डी चेंज देखा टोटल कॉस्ट में, किसकी वजह से, x की वजह से। तो यहाँ पर डी एक्स था जो कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि हमने डिफरेंशियल्स कर दिया इसका, ओके, टोटल डिफरेंशियल कर दिया डी के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हमने आगे क्या किया, ये आ गया, हमको देखना है टोटल कॉस्ट में चेंज। टोटल कॉस्ट में चेंज एक तो ये आ गया, ये क्या था हमारा, ये चीज़ यही तो है, चेंज इन टी सी ड्यू टू चेंज इन एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ही तो है ये। और ये होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता है। इसको आपने चेंज इन डी एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, करवा दिया। तो हम हमारे पास क्या हुआ, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को एक्स की वजह से ये हमने किसको चेंज करवा दिया, एक्स में चेंज की वजह से हम क्या ढूंढ पाएंगे, टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कि हमारा टोटल कॉस्ट में चेंज कब होगा, कितना होगा, कि वो एक तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट प्लस हमने कितनी क्वांटिटी में एक्स को चेंज किया है, 10, 20, 50। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 100 थी, वाई की वैल्यू 60 थी, और हमने चेंज किया है एक्स में 3 का, यानी कि पहले तो चेंज इन टी सी अपॉन चेंज इन एक्स, ये तो है टोटल कॉस्ट में एक्स की यूनिट में चेंज की वजह से टोटल कॉस्ट में चेंज, यानी कि 1 यूनिट की वजह से। लेकिन हमने की कितनी है यहाँ पर, चेंज इन एक्स की है हमने 3, तो ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट में भी चेंज ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 यूनिट की वजह से ये मार्जिनल कॉस्ट थी। तो इसलिए हमने इस 3 को मार्जिनल कॉस्ट के साथ अगर गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। तो ये उसी तरह से टोटल कॉस्ट में चेंज निकाला हमने। देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट में चेंज किसकी वजह से आया, ये जोड़ने की वजह से पूरे का पूरा 60 वाई रखो, एक्स को रखो, और चेंज इन एक्स की जगह यहाँ पे आप 3 रखो, ठीक है ना, तब जाके आपका कितना आ जाएगा चेंज, 5, 10। ओके, आगे बात समझें। अब आगे देखिएगा इस एग्जाम्पल में, ये भी एग्जाम्पल आपका जैसे कि मल्टीप्लायर होता है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू, कि आपका वाई में चेंज, नेशनल इनकम में चेंज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, यानी कि 1 यूनिट चेंज की वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नेशनल इनकम के कितना चेंज आएगा, ये मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर की वैल्यू ये निकल के आ गई, आगे मैं करवाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हमको देखना है कि चेंज इन वाई कितना होगा अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में मतलब कि 100 का चेंज करें। देखिएगा यहाँ पर लिख रखा है $100, देखो ये लिख रखा, अगर गवर्नमेंट $100 का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो कितना बढ़ेगा नेशनल इनकम, यानी कि ये मल्टीप्लायर की वैल्यू को आप जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है उससे मल्टीप्लाई करा दो तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो हमारी जीडीपी होती है वो कितने से बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि आप इसके अंदर सिंपली वैल्यू रखिएगा 0.7, 0.1 वाई की, और फिर यहाँ पर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि 100 से बढ़ा है उसकी वैल्यू रखिएगा। तो हमको ये पता चला कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू थी वो 5 थी, तो यानी कि अगर 100 की इनकम बढ़ी है तो 500 से आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी आप देखिए हम कर रहे हैं टोटल डेरिवेटिव, ये तो डिफरेंशियल्स और इनकी बात थी, ठीक है ना, किस तरह से डिफरेंशियल्स का आपका काम आएगा हमारे छोटा सा, ओके, लाइव एग्जाम्पल। अब हम कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की, टोटल डेरिवेटिव की बात, टोटल डेरिवेटिव, चलो अगले पेज पे करवा देता हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव। यहाँ पर डेरिवेटिव को समझना और टोटल डेरिवेटिव को समझना काफ़ी आसान है। यहाँ पर तब समझ आएगा आपको, जैसे कि मैं लिखूँ 6x 3 + 7y, हमारे पास z 2 वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y, और दूसरी तरफ y किसका फंक्शन हो गया, 4x² + 3x + 8। आगे की नहीं आगे, जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया है कि y भी किसका फंक्शन है, यहाँ पर अकेला x का है, देखोगे तो आप
ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड इक्वेशन में सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो इसलिए ये इनडायरेक्टली x किसको डिटरमाइन कर रहा है, z को। तो यहाँ पर जब हम चेंज इन z चेंज इन x की वजह से निकालेंगे तो एक तो हम करेंगे इसका डेरिवेटिव और एक हम इसका डेरिवेटिव, तभी निकल के आएगा कि x में रियल में चेंज की वजह से z में टोटल फंक्शन में कितना चेंज हुआ है। तो देखो कैसे करना आपने इसको पूरे को, देखिएगा इसको मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे पीछे जो हमने फॉर्मूला लिखा था टोटल डेरिवेशन डिफरेंशियल का, वो था डी जेड इज इक्वल टू जेड एक्स इंटू डी एक्स प्लस जेड वाई इंटू डी वाई। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो देखो, हमने क्या करना है, इसमें चेंज देखना है किसकी वजह से, डी एक्स की वजह से, है ना, एक्स में चेंज की वजह से। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे सिंपली, यहाँ पर हमने किया है dx में चेंज, तो यहाँ पर भी दोनों के दोनों जगह आप क्या करिएगा, dx से डिवाइड करवा दीजिएगा, यानी कि ये dx से dx कट गया। तो हमारे पास क्या निकल के आया, चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन x, उसका फॉर्मूला यानी कि टोटल डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये ऐसे आता है, आपको देखने को मिलता होगा जेड एक्स प्लस जेड वाई इंटू डी वाई अपॉन टी एक्स। ये होता है आपका टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ये है x के रिस्पेक्ट में, अगर y के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पर डी वाई से डी वाई कट जाएगा, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई रह जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला यहाँ से कैसे डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल से टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हो गया है। और इसको आप लिखोगे चेंज इन z ड्यू टू चेंज इन x, यानी कि यहाँ पर x में दो बार हुआ है, एक बार इसमें एक बार इसमें, कहने की बात ये है। ओके, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, ये ऊपर लिखा है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बार जेड एक्स निकालना है, जेड एक्स निकाला तो हमारे पास आया 18x स्क्वेयर, है ना, और एक बार जेड वाई निकालना है, जेड वाई निकाला तो ये हमारे पास आया 7, और अब निकालना है हमको डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें आप देखिएगा 8x स्क्वेयर, सॉरी 8x प्लस 3, ये हो गया। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, उससे, तो देखिएगा 18x स्क्वेयर जेड एक्स प्लस 7 इंटू 8x प्लस 3, ये क्या हो गया है, चेंज इन z ड्यू टू यूनिटरी चेंज इन x। हो गया है कि नहीं हो गया है, देखो ये हो गया है भाई। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो आगे जो भी वैल्यू आएगी आपका, वो चीज़ें हमारे पास ऑब्वियसली इस चीज़ की वैल्यू आएगी, ये है टोटल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ करने के लिए, आप खुद करके मुझे आंसर भेजना इसका, ओके। वो है आपके पास, अगर मैं लिखूँ z इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 15xy प्लस 3y स्क्वेयर, जहाँ पर y क्या है, जो कि सेकंड इक्वेशन होती है 7x स्क्वेयर, इसका आंसर मुझे भेजना है आपको निकाल के टोटल डेरिवेटिव, ओके। एक तो ये है, और सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि आपको करना है 9x माइनस 7y अपॉन 2x प्लस 5y, जहाँ पर आपका y क्या है, y है 3x माइनस 4। ये भी आपका आंसर भेजना है। अगर कोशिश करना, अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इनको करवा के फिर आगे करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड आई होप you will subscribe my channel and do connect with me, because